नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, दूसरे चरण की भी जो काउंसलिंग है वो संपन्न हो चुकी है। कल 20 मार्च था और अब जो इंतजार है, एक तो इंतजार है कि भाई जिनको प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है उनको कब मिलेगा, और दूसरा कि आपकी ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग, ये सब गतिविधियां कब संपन्न होगी। तो इन सभी मैटर्स पर बात करने के लिए आज हम हाजिर हैं। और कल एक अपडेट आई है हमारे माननीय रजनीश सर की तरफ से, तो उस अपडेट के आने के बाद सभी लोग थोड़ा सा टेंशन में हो गए हैं कि क्या फिर से डिले होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या ज्वाइनिंग में डिले होगा या देरी होगी तो कितनी हो सकती है। दूसरा, क्या सभी की एक साथ ज्वाइनिंग होगी या पहले चरण में जिनको प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है उनकी पहले हो जाएगी या बाकी लोगों की बाद में होगी। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके ऊपर कमेंट्स भी मेरे पास कई सारे आए हैं। और टीआरई 4 की जो लोग भाई तैयारी करना चाहते हैं और करेंगे भी, कई सारे लोग जो पीआरटी में है जूनियर के लिए लगेंगे। जो जूनियर वाले हैं वो 9-10 और 11-12 वाले में भी लगेंगे और 9-10 वाले भी 11-12 के लिए कोशिश करेंगे। तो उसके ऊपर भी दोस्तों हम बात करेंगे। और एस्टेट सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एस्टेट का जो सर्टिफिकेट है कब मिलेगा और कहाँ से आपको मिलेगा। इसके बारे में भी बात हम करेंगे। चारों मुद्दों पर बात हम करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको निरंतर रूप से सटीक इन्फॉर्मेशन नियमित रूप से मिलती रहे और आपने हमारे चैनल को अभी तक भाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई ज़रूर करें और बेल की घंटे को जरूर बजाते ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े, जहाँ आपको सही और सटीक इन्फॉर्मेशन नियमित रूप से मिलते रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, कल देर शाम को एक ऐसी न्यूज आई, अ, या कह सकते हैं ऐसी अपडेट आई हमारे माननीय रजनीश सर की तरफ से कि जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद हमारे भाई बहनों के मन में ना थोड़ी सी जो थी ना वो निराशा हाथ लगी। निराशा इसलिए हाथ लगी कि अभी तक ये अपडेट मिल रही थी कि 24 मार्च या 25 मार्च से जो स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो स्कूल अलॉटमेंट कब होगा, मतलब हो जाएगा, और उसके बाद ज्वाइनिंग कब होगी और ट्रेनिंग पर कब भेजा जाएगा। मगर कल जब से अपडेट आई है तब से हमारे भाई बहन थोड़ा सा निराश हो गए हैं ज्वाइनिंग को लेकर के, कि आपका जो स्कूल अलॉटमेंट बता दिया गया और जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो बताई गई कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह की बात की जा रही है। कि यानी कि जो बात अभी तक की जा रही थी कि मार्च के लास्ट वीक की जो अपडेट थी, और एसीएस सर ने लास्ट वीक की ही बात की थी, मगर अब वो थोड़ा सा डिले होती हुई नजर आ रही है कि ये अप्रैल के फर्स्ट वीक में होगी। और मैंने तो बहुत पहले ही बता रखा था कि देखो अप्रैल के पहले तो ज्वाइनिंग नहीं ही होगी। अगर आप मेरी 1.5 महीने पहले की वीडियो देखेंगे तब कई सारे लोगों ने आलोचना मेरी की थी कि अरे शर्त लगा लो, ये है वो है। खैर, उनको अब इस बात का जवाब दोस्तों जरूर मिल गया होगा कि अ, मैं आखिर क्यों कह रहा था, क्योंकि मुझे कार्यशैली का पूरा अंदाजा रहता है, अनुभव भी रहा है। ठीक है, वहाँ पर रहने का, चीज़ों को एब्जॉर्व करने का, कितनी तेज़ी से चीज़ें होती हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो ठीक चल रही हैं मगर ये जब प्रक्रिया आती है ज्वाइनिंग की, है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैटर जो है स्लो हो ही जाता है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों जो अपडेट्स हैं, जो यथा स्थिति वो यही है कि आप लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही चीज़ें बात करके चले। और कुछ हमारे भाई बहन हैं जो काफ़ी खुश थे, कह रहे थे अच्छा है सर, कम से कम ईद घर पे मना लेंगे, ईद घर पे मनाएंगे उसके बाद अच्छे से जाएंगे। तो कुछ लोग तो इस बात से खुश हैं कि 31 मार्च के बाद ज्वाइनिंग हो रही है और वो चाहते भी यही थे, तो उनके तो मन का भाई हो रहा है ना। और सब आप ही लोगों के मन का हो, हम तो चाहते ही हैं। और नज़र लगातार बनाए रखिए, सपोर्ट हमें करते रहिए जैसे आप कर रहे हो, और हम आपके लिए हर छोटी बड़ी न्यूज़ भी जो है निरंतर रूप से ला करके देते हैं। तो भाई जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो भाई कर देना हमारे चैनल को,
हम लगातार, अब तो आप हमारे परिवार के जैसे हैं, है ना। तो ये तो दोस्तों बात हमारी हो गई कि ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग की, जो मैंने बताया अप्रैल का फर्स्ट वीक आप मान करके चलिए, ठीक है। यानी कि लगभग 10 दिनों का जो इंतज़ार है वो करना पड़ेगा। इन 10 दिनों में काफ़ी चीज़ें भी बाकी है, पेंडिंग में है, वो भी आपकी होनी है, ठीक। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने दूसरे बिंदु पर। दूसरा बिंदु हमारा है कि सभी कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो ज्वाइनिंग होगी दोस्तों वो एक साथ होगी। और शायद यही कारण है कि जिसकी वजह से थोड़ा डिले किया है। उसका कारण ये है कि अब सभी लोग जानते हैं कि जिन कैंडिडेट्स की दूसरे चरण में काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न हुई है, जिनको फाउंड करेक्ट किया गया है, उनको अभी तक जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर जो है वो नहीं मिला है। अब सभी लोग इस बात से अवगत है, ठीक है। तो जब तक इनको प्रोविजनल लेटर नहीं मिला है तब तक आगे प्रक्रिया कैसे बढ़ेगी। ये भी अपडेट मिली है कि इनको जब स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा तो उसकी उसी के साथ में प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ये इसलिए किया जाएगा ताकि हमारे भाई बहनों को बार बार आना जाना ना पड़े। मगर ये बिहार है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ ये भी संभव है कि बीच में भी आपको डेट दे दी जाएगी कि सभी लोग अपने अपने जिले में जाकर के जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है वो ले लें। ऐसा भी संभव है, ऐसा भी कर सकते हैं, मगर ऐसा ना हो मैं तो चाहता हूँ, क्योंकि हमारे भाई बहन अभी 10 दिनों के अंदर जाएंगे, अभी 4-5 दिन बाद जाते हैं, फिर 4-5 दिन बाद जाना पड़ेगा। तो उसका जो कोई मतलब है दोस्तों वो नहीं रह जाता है, ठीक है। हमारे भाई बहन बहुत सारे बहुत दूर दराज इलाकों से हैं, ट्रैवल करना पड़ता है, पैसा भी खर्च होता है, समय भी बर्बाद होता है, स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो ये भी दोस्तों एक रीजन है कि थोड़ा सा जो चीजें हैं वो डिले हो रही है। तो भाई सभी की एक साथ ज्वाइनिंग होगी। एक बात समझ लीजिए, चाहे वो पहले चरण वाले हो, चाहे वो दूसरे चरण वाले काउंसलिंग वाले हो, अब सभी लोगों को एक साथ भेजा जाएगा। और एक साथ इसलिए नहीं मतलब अलग अलग इसलिए नहीं भेजते हैं, फिर उसमें सीनियरिटी जूनियरिटी वाला मैटर आ जाता है कि जो पहले जा करके कर लिया वो सीनियर हो गया, बाकी लोग जूनियर हो गए। तो इस बात का भी कुछ नियमों में दोस्तों ध्यान जो है रखा जाता है। तीसरे बिंदु पर आ जाते हैं। तीसरा बिंदु हमारा दोस्तों है कि बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं जिनका चयन इस बार पीआरटी में हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका चयन 6 to 8 में हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका चयन 9-10 में हुआ है। ये सभी कैंडिडेट और ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट जिनका टीआरई 3 में चयन नहीं हुआ, बहुत ही कम नंबरों से जाकर के रह गया। तो उन सभी लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है कि भाई टीआरई 4 में पहली चीज तो आप लोग सेलेक्ट हो सकते हो। इसका बिगुल भी शिक्षा मंत्री ने बजा दिया है, तैयारी भी शुरू हो गई। चलिए मैं बाइनर के माध्यम से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऑफिशियल पेज है जेडीयू का कि राज्य में चौथे चरण की शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया आगामी मई से शुरू कर दी जाएगी। साथ ही तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भी टीआरई 4 की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। तो इन्होंने अपना जो स्टैंड है दोस्तों वो बिल्कुल एकदम क्लियर कर दिया है। तो भाई जिनका चयन नहीं हुआ निराश ना हो, टीआरई 4.0 में आप लग जाइए। मई के महीने में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, और बीच में अप्रैल ही तो बचा है ना, तो समय बिल्कुल नहीं। मई में अगर फॉर्म आ जाएगा तो मान करके चलिए जुलाई के महीने में आपका एग्जाम भी संपन्न हो जाएगा, ये भी आप मान करके चलिए, ठीक। तो ये तो बात हो गई टीआरई 4 की, जिनका चयन नहीं हुआ। दूसरे जो लोग पीआरटी में हैं भाई, ख्वाहिश रखेंगे उनका 6 to 8 में चला जाए। जो 6 to 8 वाले ख्वाहिश रखेंगे 9-10 में हो जाए, जो 9-10 वाले ख्वाहिश रखेंगे 11-12 में हो जाए। तो ये सभी लोग भी प्रयास करेंगे, तो आप लोग को भी दोस्तों टीआरई 4 में दम लगाइएगा, ताकि आप जो है अपने पद की प्रतिष्ठा को बढ़ा सकें और उच्च पद पर दोस्तों जा सकें। अब आ जाते हैं अपने चौथे और अंतिम बिंदु पर, और वो हमारा है कि जो एस-टेट का सर्टिफिकेट है वो कब से कब क्या मिलेगा। तो इसका ऑफिशियल लेटर तो दोस्तों आ ही चुका है, आप सभी लोग जानते हो। सारी जो सर्टिफिकेट है रेडी है, सिर्फ और सिर्फ इनका जो वितरण का जो कार्य है वो संपन्न होना है। तो पहला सवाल यही बनता है, ये जो वितरण का कार्य है कब से होगा। दोस्तों ये आपका जो वितरण कार्य है वो नेक्स्ट वीक से शुरू हो सकता है। नेक्स्ट वीक से शुरू हो सकता है, लिस्ट आ जाएगी, डेट्स भी आ जाएंगी। और दूसरा सवाल बनता है, ये तो हो गई कब से मिलेगा, तो अगले हफ्ते से मिलना स्टार्ट हो सकता है। दूसरा सवाल ये बनता है कि कहाँ मिलेगा। तो भाई जो लोग बिहार के ही हैं, बिहार के ही निवासी हैं, तो उनको अपने अपने जिले में मिलेगा।
अपने अपने ज़िले में मिलेगा। जिस भी ज़िले से आप बिलोंग करते हो, आपके अपने ज़िले में आपका जो सर्टिफिकेट है वो मिल जाएगा, आपके ज़िले में ही। और जो लोग अदर स्टेट से हैं, ठीक, जो लोग अदर स्टेट से हैं, उन सभी लोगों को जो मिलेगा ना वो पटना में मिलेगा, तो आप लोगों को पटना जाना पड़ेगा। बहुत ही जल्द इस बात की विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो मिलने लगा है, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से टिकट टिकट बुक करवा के जाकर के सर्टिफिकेट ले आइएगा, क्योंकि आप लोगों को टीआरई 4 में अप्लाई करना है। ठीक है, टीआरई 4 में भी दोस्तों अप्लाई करना है, इस बात से भी आप रेडी रहिएगा। तो ये तो दोस्तों बात हो गई आज की सारी अपडेट्स की। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं जैसे हम आपका कर रहे हैं, तो हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को जरूर बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलती रहे। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखते हैं। जैसे ही हमें अन्य कोई अपडेट मिलेगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।